अंशुल साक्या एक बार फिर आपके लिए सुपर फास्ट ट्रिक लेके आया हूँ जो बहुत ही कम टाइम में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी। ठीक है, और वेरी यूज़फुल है क्योंकि जो ट्रिक मैंने जिस टॉपिक से ली है वो टॉपिक है हमारा डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। बच्चे, अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा कि ये बहुत ही लेंथी होते हैं, 2, 3, 4, 5 मिनट्स तक लेते हैं सॉल्व करने में। जब आप इसको सीख पाएंगे तो आपको बेहद पसंद आएगी ये ट्रिक। मुझे विश्वास है इस चीज़ का कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या आएगा। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। dy/dx इक्वल टू जो आंसर आएगा हमारा वो मिलेगा y यस, इसका आंसर ये है। आप चेक कर सकते हैं, वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं बुक में। इसका आंसर यही। अब आपने देखा कि 2-3 मिनट्स में मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। अगर आप प्रॉपर वे पे जाएंगे तो जस्ट डिफरेंट थिंग, आप बहुत ही लेंथी होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कंपटीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चन खूब आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं इम्प्लिसिट और इसके फंक्शन, तो आप वहाँ भी इस तरीके की चीज़ें यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। बेसिकली कुछ बच्चों को नॉलेज भी होगी, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट करूँगा, बताऊँगा। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें हम x की वैल्यू y के टर्म्स में डिफाइन नहीं कर पाएँ और y की वैल्यू x के टर्म में डिफाइन नहीं कर पाएँ। ठीक है, उनको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। 12th क्लास में बात करें तो एक एक्सरसाइज है इस पर, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पर। ठीक है, कंपटीशन में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं। स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अपनी ट्रिक में ऐसा किया कि आपको लग रहा होगा कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर तो बहुत जल्दी निकाल दिया, इसमें टाइम लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद ही देखेंगे। मैं तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने से पहले जो लॉजिक हमने इसमें यूज़ किया उस लॉजिक को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देन आफ्टर वी विल सॉल्व 1 बाय 1। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कि डेरिवेटिव निकालने के लिए जब आपको dy/dx फाइंड करना है तो हम लॉजिक क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूँगा, आप समझने की कोशिश करना। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, टेक बाई एज कांस्टेंट। ठीक है, शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करना आप इस चीज़ को। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू बाई टेक x एज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट को शॉर्ट में लिख दिया है और इसके आगे माइनस साइन लगेगा, हर क्वेश्चन के आंसर में लगेगा। जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे उन सब के आगे आपको माइनस पहले ही कैरी करना पड़ेगा। बस आपकी ट्रिक सॉल्व हो गई, यही आपका मेन लॉजिक है पूरा। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक बार और रिपीट करना चाहूँगा। dy/dx निकालने के लिए आप न्यूमरेटर में सबसे पहले माइनस साइन यूज़ कीजिए और लिखा है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिए बट बाई एज कांस्टेंट। बाई को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, आपको वापस बाई का डेरिवेटिव नहीं करना, आपको प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करना है, बाई को कांस्टेंट मानना है। और जो 100 वगैरह हैं वो तो कांस्टेंट है ही हैं। ठीक है, सेम एज एयर डिनोमिनेटर में अगर हम बात करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू बाई टेक x एज कांस्टेंट। यहाँ पे हमें क्या करना है, x को कांस्टेंट मानना है, बस बाई आपको दिखेगा जहाँ भी x है। जैसे यहाँ अगर हम बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है, तो x हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, और बाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं समझाऊंगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन। ठीक है, कैसे हम इसको करेंगे देखें ज़रा। dy/dx हम निकालते हैं। यहाँ पे dy/dx सबसे पहले आपको पता है कि माइनस साइन कैरी होता है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। और फिर इसी इक्वेशन में, जिस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, उस इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। और बाई को क्या लेना है, कांस्टेंट। बाई इन द सेंस एक नंबर है आपका, ये समझ के चलिए। ठीक है, कोई ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए x² का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में बच्चे क्या होता है, 2x होता है, यू नो वेरी वेल। अब आपको पता है बाई अगर एक नंबर है, सपोज करिए कि कोई कांस्टेंट है, तो बाई तो पहले ही बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। वापस अगर y² की बात करते हैं तो y² में तो कोई x का टर्म ही नहीं है। अगर कोई x का टर्म नहीं है तो ये वापस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर आप 100 की बात करते हो तो 100 तो ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ भी -0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या करना है, इसी इक्वेशन को किसके रेस्पेक्ट में, बाई के रेस्पेक्ट में करना है। टेक x एज कांस्टेंट, x को कांस्टेंट मानते हुए। अब देखिए अगर x कांस्टेंट है तो बाई के लिए क्या हो जाएगा, 0। मैं कलर चेंज कर देता हूँ,
बाई के लिए क्या हो जाएगा 0। अब देखिए जब आप बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x अगर कांस्टेंट है तो पहले x को छोड़ दो क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, और बाई का खुद के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2y हो जाएगा, और 100 का डेरिवेटिव वापस 0 हो जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखें तो हमें आंसर क्या मिला, 2x प्लस बाई अपॉन x प्लस 2y। आप बिलीव मी, आप चेक कर लीजिए कितने भी क्वेश्चंस अगर आप इम्प्लिसिट के क्वेश्चन के आप करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो। और इस ट्रिक को आप बीच में भी कर सकते हैं, जैसे सपोज करिए आप डिफरेंशिएशन यूज़ करने जा रहे हैं और वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन आ गई तो हम डेरिवेटिव ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम dy/dx निकालेंगे तो वापस इस तरीके से माइनस साइन यूज़ करेंगे, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके से लगाएंगे, क्या कहता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए और y को क्या मान लीजिए, कांस्टेंट। तो x का डेरिवेटिव खुद की रिस्पेक्ट में, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट में कितना होता है, 1, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है साइन x का डेरिवेटिव स्टूडेंट कितना होता है, cos xy, पता होगा साइन x का डेरिवेटिव cos xy। अब आपको क्या करना है, एंगल में करना है। एंगल में अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आपको फिर पता है कि हम किसको कांस्टेंट मान रहे हैं, बाई को। तो अगर बाई कांस्टेंट है तो फिर हमें पता है कि बाहर कितना आएगा, y कांस्टेंट और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम एंगल का किया है, ब्रैकेट लगा देते हैं। जब बाई कांस्टेंट ही है तो फिर इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बाई। अब बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो x कांस्टेंट हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0, कलर चेंज कर देते हैं, ये 0 हो गया। फिर हमारा साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos xy, ठीक है। अब कांस्टेंट कौन है, x, तो यहाँ पे जब xy का करेंगे एंगल में तो हमें ओनली बाई मिल जाएगा, बाई इंटू 1, और y, ठीक है, बाई इंटू 1 हो गया। फिर हम किसका करेंगे, y का करेंगे, ठीक है, और बाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप इसको सही करके लिखेंगे तो आपका आंसर हो गया 1 प्लस cos xy, ठीक है, और इंटू बाई, इस बाई को आगे लिख देते हैं ऐसे, अपॉन में आपका हो जाएगा बाई cos xy -1। आप चेक कर लीजिए, आपका आंसर यही है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, अगर ये सब स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे, जो 0 में शो कर रहा हूँ इंटू 1 कर रहा हूँ। आप जब डिफरेंशिएट इस लेवल का पढ़ लेते हैं तो ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, बट मैं बिल्कुल 0 लेवल से बता रहा हूँ कि हर किसी की समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। dy/dx अगर आप निकालते हैं तो आपको पता है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। बाई क्या है, कांस्टेंट, तो आपको पता है पूरा साइन स्क्वायर बाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, इस बार 0 हो जाएगा क्योंकि बाई कांस्टेंट है। फिर आपको पता है cos xy का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का sin xy, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बाई क्या है, कांस्टेंट, तो एंगल में करोगे तो वापस, ठीक है, आपने कांस्टेंट बाई को लिया है ना, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो बाई आ जाएगा, और k का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आपको समझ आया होगा, ठीक है। कलर चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर बाई किसके रिस्पेक्ट में करना है, अब आपको करना है बाई के रिस्पेक्ट में और x को कांस्टेंट लेना है। तो साइन स्क्वायर बाई का पहले पावर का होगा तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन बाई, ठीक है। साइन बाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos बाई, और अगेन अगर बाई का करते हो तो 1 लिखा जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, चाहें तो आप सो भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या है, cos xy, इसमें भी cos में क्या है, x बाई है, तो आप देखेंगे cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का sin xy, ठीक है। और इनटू आपको पता है अब हम इसका डेरिवेटिव करने जा रहे हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, x, तो इनटू बाई और आ जाएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, और k का 0 हो जाएगा। तो अब आप इसको फाइनल जब फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ ये आंसर दे देगा, माइनस का बाई sin xy अपॉन में, ये बच्चे जो फॉर्मूला है वो sin 2 बाई का बन जाएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin 2 बाई माइनस बाई sin xy, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस माइनस को हटा के प्लस कर सकते हैं, यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको समझ में आया होगा कि मेरी इस मेहनत से आपकी जो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट की जो प्रॉब्लम्स थी, बेसिकली इम्प्लिसिट मैंने एक्सप्लेन किया है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स मैंने मिनिमाइज़ की हैं। आप बहुत ही आसानी से इसको
सॉल्व कर पाएंगे। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट भी करेंगे कि आपसे ये क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छी समझ में आई है तो अभी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। अगली क्लास में फिर मैं आपके लिए सुपर ट्रिक लेके आऊँगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में रहेंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपको कमेंट में भी कमेंट करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे।